औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आया नंबर 18 आज हम शुरू करेंगे। तो हम इस टोटल हमने 20 तक करनी है इससे पहले, और बाद में फिर हम दोबारा सर्फ की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा इसमें आगे करेंगे और पुरानी भी रिव्यू करेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए था। तो इसके क्योंकि काफ़ी वर्ड्स अब अजवफ और नाकिस आ रहे हैं, दरमियान में है उस वावल या एंड पे वावल है, तो वो हम दोबारा जब आएंगे ना इधर तो उसको फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हम थे स्टोरी असहाब कहफ की, कि वो सूरज का अल्लाह ताला ने मौजज़ात जो थे सूरज के लिहाज से, जो मौजज़ात था वो बयान हुआ है पीछे। कि सूरज क्या करता था, जब निकलता था तो वो एक साइड पे थोड़ा सा हो जाता था और दोबारा राइट साइड पे, और जब गुरूब होता था तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा झुक जाता था। और ये इस वजह से था कि ताकि उनको लाइट सही ज़रूरत के मुताबिक मिलती रहे, और वो अल्लाह ताला की आयत में से था ये सारी चीज़ें। तो ये अल्लाह ताला ने एंड पे कहा था कि मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। तो ये यहाँ पे Perfect. हमने एंड किया था। तो अब दोबारा जो नेक्स्ट आया है वो भी गार की कैफियत के बारे में है, कि जब वो गार में थे तो उसको उसी को बयान किया जा रहा है दोबारा। तो अभी हम जो समरी वाली चार आयतें थी, तो हम इस टाइम उस आयत पे हैं कि जहाँ पे वो सोए हुए थे गार में। राइट। तो पहले पहले वो गए गार में, पहले उन्होंने दुआ मांगी, फिर वो गार में गए, उसके बाद फिर वो उठेंगे। वो उठने का वाकया इस आयत के बाद 19 में आएगा, कि जब वो उठाए जाते हैं, वो चौथी आयत। तो आ, तो ये आया है वाह तहसबुहुम। तो तहसबु दोबारा रूट वर्ड क्या है इसका, ये दोबारा वर्ड आ रहा है, पहले भी आया था। पहले कब आया था ये? वतहसबन्नल्लज़ीना हाँ, शुरू में आया था ना। बड़ी मोटी। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल काफी। तो ये सेम ही था, हा सीन और बा। right? तो हसीबा। और इस ये हसीबा कौन सा है? हिसाब वाला नहीं है, जो हम फैमिलीज याद की हैं वो वाला नहीं, बल्कि ये कौन सा है? हसीबा या तबू, जिसका मतलब होता है कि सोचना, थिंक करना, गुमान करना। तो ये भी उसी तरह है। तो तहसाबू, तो कैसे पता चलता है हमें कि ये फतह फैमिली है? राइट। तो तहसाबू, तो कौन सा वर्जन हुआ ये? एक्सक्यूज मी। तहसाबू, कौन गुमान कर रहा है, कौन है इनसाइड डूअर यहाँ पे? अंत अंता, ठीक है ना। अंता या हिया हो सकता है, तो यहाँ पे अंता। पिछली आयत भी फतरा से शुरू हुई थी, को अंता ही था। कि मकसद ये था कि सेकंड पर्सन के साथ खताब हो रहा है। तहसबु हुम, और तहसबु, यू विल थिंक। राइट। सो यू विल थिंक या यू थिंक, हुम उन्हें, यानी या उनके बारे में। तो हम तो वो दरम्यान में के बारे में भी लगाते हैं ना। हम सिर्फ उन नहीं कह देते कि थिंक उन, उनको थिंक करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, तहसबु हुम का मतलब क्या है कि तुम थिंक करोगे कि वो, के भी दरमियान में होगा, जो कि उर्दू में हमें करना पड़ता है। बता सब हुम, तो तुम गुमान करोगे उनके बारे में, या उनको करते हो। यानी ऊपर क्या था कि वो तरा था ना, कि तुम देख रहे हो जैसे उनको। तो सेम थिंग इधर भी है, कि जब तुम उनको अगर देख रहे होगे तो क्या लगेगा तुम्हें कि वो क्या है? आई काजन। इधर आई या काजन, वो जाग रहे हैं। आई काजन का मतलब है अवेक। तो क्या रूट है इसका? या। राइट। सो या है, काफ है, और तो तो ये इसका रूट हो गया। वो, तो आई काजन, तो याकाजा है ना, याकीजा होता है, याकीजा है। इसमें उसका मतलब होता है कि वो जाग, वो जागा, याकीजा है, अवेक को कहते हैं ना। कि ये तीन, अगर थ्री वर्ड का ये रूट को हम रखें तो याकीजा, हसीबा, सामिया, यस्माओ की तरह होगा। याकीजा, यकजाऊ।
अच्छा। यकजू भी होता है, दोनों होते हैं, नहीं लो। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और इसका मस्तर होता है यकजन। यकजन क्या होता है? यकजन, कि या काफ और ज़ाद, यकजन। और आई का वजन उसका प्लूरल है, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं ना, हुम है ना, तो इसलिए उसका प्लूरल इस्तेमाल होता है, आई का वजन। ये किसी, ये मस्तर नहीं है बल्कि मस्तर का प्लूरल है, तो इसीलिए ये किसी फैमिली से भी मैच नहीं करता इसका मस्तर। राइट, अगर इस्लामन होती, आई कौजा होता है, अगर आई कौजा, तो ई कौजन होना था ना उसका मस्तर, असलमा फैमिली में, जैसे इखबारन, इस्लामन। लेकिन ये जबर के साथ है ना, हमजा के ऊपर, तो ये एक्चुअली प्लूरल है यकजन का। तो आई कौजन, तो तुम गुमान करोगे उनके बारे में कि वो क्या है, आई कौजन, वो जाग रहे हैं, कि वो अवेक हैं, तो लगेगा कि थिंक करोगे अवेक हैं। वहुम रकूत, तो ये वाव, वाव हालिया है यहाँ पे, तो हम इसको तर्जमा क्या करेंगे, और की बजाय क्या कहेंगे? हालांकि हालांकि या बल्कि, राइट। सो बल्कि, हालांकि, जबकि, वो तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। जबकि वो रुकूदुन, रुकूद का मतलब होता है सोए होना, और ये रुकूद रकादा से है, इसका मतलब होता है कि बहुत गहरी नींद नहीं होती। ये नींद वो वाली होती है कि किसी टाइम भी आप उठ बैठे सकते बैठे सो जाना। हैं, जैसे बैठे बैठे सो जाते हैं ना, उसको भी और रुकूद कहते हैं। सेम बात। जुमे के खुतबे के दौरान लोग सो जाते हैं ना, वो भी रकात रुकूद होता है। इसी तरह पढ़ते पढ़ते बच्चे सो जाते हैं, टीवी देखते देखते सो जाते हैं, वो रुकूद के, वो लाइट स्लीप। तो रुकूद का एक तो हाँ। फायदा ये है कि लाइट स्लीप है, तो वो जब आप उठते हैं लाइट से तो आप ज़्यादा फ्रेश होते हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि एक और फायदा ये है कि अगर आप डीप स्लीप में हो ना, बंदा ज़्यादा गहरी नींद सोता है, तो वो हिलता जुलता कम है, तो कई दफ़ा उठता है तो उसकी गर्दन में वो मोच आई होती, बल पड़ा होता है, हो जाएगी। तो उससे गर्दन नहीं हिलती, या बाजू का उसका दुख रहा होता है, चोको बट। तो कोई ना कोई जो है ना वो हिलता है, उसको ना दर्द होती है, तो वो गहरी नींद में होता है। लेकिन ये लाइट स्लीप है, तो वो जब उठे तो इसीलिए वो फ्रेश थे, सो फौरन ही उन्होंने बातें शुरू कर दी थी। और आगे है रकादा। ये रकादा वर्ड जो है ना, ये यूज होता है एक और जगह भी, सूरह यासीन में, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? रा, कॉफ और दाल। जब वो मतलब कहते हैं ना, मम यासीन में बासना मिम मरकदीना, इसमें यासीन में कहाँ आता है रॉका? मरकज़ना मिम यकीनन मरकदीना, रॉका तो ना। मिम मरकद, तो मरकद क्या बनेगा फिर रकादा से? मरकद कौन सा वर्ड है? काम तो रेस्ट करने की जगह इसम हाँ, ज़र्फ। वो इसम ज़र्फ है ना, रकादा, मरकद। तो कभी कबर को भी मरकत कहते हैं। तो हम रुकूत, तो वो क्या है? जाग रहे हैं। जब नहीं, वो आप समझ रहे हो कि हो रहे वो जाग रहे हैं, बल्कि कि वो सो रहे हैं। और क्या है? वह नुकल्लिबु हम, इसका रूट वर्ड क्या है? ऑफ लाम काफ लाम काफ लाम और बा कुत्ता। कुत्ता। ता कॉल। कल्ब, कॉल। बा होगा ना। बा, एक बा कल है, वो नहीं है, कल्ब, ये तो दूसरा है। ये तो कल्बन। करवटें दिलवाने तो वाले। कल्ब, कल्ब का मतलब होता है, वो तो कैफ कैफ वो होता है। काफ रूट होते वर्ड वाले। क्या है कल्ब का? बदलना। बदलना। कल्ब, राइट। सो इसका मतलब होता है, दिल को बदलते भी हैं। कहते हैं कल्ब, कल्ब। हम्म पर नुकल्लिबुहुम, तो ये फैमिली कौन सी है? अल्लामा। अल्लाह अल्लामा, कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन, तो ये ये तो है। कल्लिबु है ना, नुकल्लिबु क्या हुआ फिर? हम्म। हम बदल दें। कौन से वाला है ये? इंसर्ट डूअर कौन है इसका? नुकल्लिबु नहनु। ना नहनु, तो हम, इसका मतलब है बदलते हैं। या मुकल्लिबल कुलूब भी दुआ है ना, जैसे या हम्म मुसर्रिफल कुलूब, या मुकल्लिबल कुलूब, यही है ना कि दिलों को बदलने वाले, तो इसका मतलब है करवट देना, बदल देना किसी चीज़ को। और ये तकल्लबा भी यहीं से, तअल्लमा फैमिली का वर्ड भी यहीं से आता है, तकल्लब। तकल्लबा का मतलब होता है इधर उधर फिरना। और कल्ब को भी इसीलिए इसी रूट में है कि कल्ब क्या करता है, कभी स्क्वीज होता है, एक्सपैंड होता है, वो एक ही काम, दो काम करता है ना, तो हम्म इसलिए उसको भी कल्ब, इसीलिए इसका रूट वर्ड भी कल्ब है। तो
नुकल्लिबुहुम का मतलब क्या होगा फिर, कि हम उसको बदलते रहते थे, यानी उन्हें करवटें, उनकी जगह चेंज करते रहते थे। तो हम उनकी जगह चेंज करते रहे, रहते हैं। हम उनकी, राइट, सो उनकी जगह हम चेंज करते रहते, उन्हें करवटें देते रहते। किस तरह, जातल यमीनी। तो ये नसब है कि करवटें देते हैं किसको, हम को, और कैसे देते हैं, जातल यमीन। ऊपर भी आया था ना जातल यमीन। मीन हम्म, दाएं जातल हाथ यमीन या दाएं राइट हाथ साइड? वाले। राइट साइड पे, राइट, सो राइट राइट साइड पे देते हैं वो, जात शिमाल, और लेफ्ट साइड पे देते हैं। लेफ्ट साइड। तो दोनों तरफ अल्लाह ताला उनको करवटें भी देते रहे, ताकि एक तो उलमा ने इस पे दो चीजें बयान की हैं, या तो वो सूरज से बचने के लिए, कि सूरज जब शिमाल में होता है तो करवट जमीन की तरफ ले लेते हैं वो, अगर जब जमीन में जाता है सूरज तो शिमाल की तरफ करवट ले लेते हैं। और दूसरा ये बयान किया है उलमा ने कि क्योंकि एक ही जगह लेटे लेटे आपकी बॉडी क्या होता है, वो हम्म ज्यादा वो शल हो जाती है ना, दर्द ज्यादा होती है, आप रह नहीं सकते एक ही करवट पे लेटे। तो अल्लाह ताला इसलिए उनको चेंज भी करते रहे, ताकि हम्म। उनकी जिस्मानी जो है ना वो, उस पे कोई वो ना हो कि वो बिल्कुल वो बेड सोल भी पैरालाइज हो तो गए। बन जाते हैं ना, बेड हाँ जी, सोल। हाँ जी। उसीलिए बेड सोल और पैरालाइज ना हो जाए, तो करवटें भी देते दे हम देते आज हैं। ये भी कह सकते हैं ना कि अल्लाह ने सब चीज़ों को नॉर्मल रखा, जैसे आप स्लीप हाँ, में नॉर्मल रखा, बिल्कुल कि जैसे कि वही आम सारा बंदा कुछ। स्लीप में होता है, इवन दो कि वो बहुत बड़ गहरी स्लीप में थे, 300 ईयर्स, जो कि हम बाद में हम्म, पता चलेगा हमें। और ये तो हो गई उनकी हालत। और क्या है, वह कल्बुहुम। अब ये कल्ब छोटे काफ के साथ है, रूट इसका भी काफ लाम बा है, लेकिन इसमें और ऊपर में जमीन आसमान का फर्क है मीनिंग में। हम्म, काफ लाम और बा। बा। तो उसमें कौफ लाम बा था, ये काफ लाम बा। का इस कल्ब का मतलब होता है डॉग, कुत्ता। कुत्ता। व कल्बु होम, और उनका कुत्ता। 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 तो उनके साथ एक, अब हमें एक और नई चीज पता चली कि उनको अपने डॉग को भी साथ ले गए थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था, शायद वो हिफाजत के लिए लेके गए हों। और क्या किया वजह हो सकती है, हिफाजत या हिफाजत। शिकार। शिकार भी करना पड़ सकता है, राइट, और रास्ता भी बता सकता है वो, है ना। हम्म, और ये सारी चीजें उन्होंने फिर इसके लिए अपने साथ एक कुत्ता भी रखा हुआ था। तो वो कल्बू हम, और कुत्ता भी उनके साथ था। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि वो सोया हुआ है या जाग रहा है, लेकिन जो उसकी सिचुएशन बताई है वो सिर्फ इतना ही हमें बताया है कि बासितुन। बासितुन बसाता से है, बसाता का मतलब होता है बस। फैला हुआ। फैलाना। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह ताला कहता है ना कि जिसका रिस्क चाहे मैं फैला दूं। तो बा सीन और तौ, हम्म, तो ये बस, बसाता। तो बासितुन कौन होगा फिर, बसाता यबसुतु होता है नसरा यंसुरु की तरह। तो बासितुन कौन होगा फिर, इसमें फाइल। इसम फाइल जो फैलाता है। तो किसने फैलाया हुआ है, कुत्ते। उनके, और उनका कुत्ता वो क्या कर रहा है, फैलाए हुए है, हम्म, यानी उसने फैलाया हुआ है। क्या फैलाया हुआ है उसने, वो फिर आगे जिराई ही। अब कल्बुहुम, उनका कुत्ता, बासितुन, अब ये एक तरह से क्या है, और उनका कुत्ता वो फैलाए हुए है, राइट, वो फैलाए हुए है। यहाँ पे आप देखें कि अगर कल्बुहुम जुमला इसमी है ना, कल्बु मुब्तदा हो गया, बासितुन उसकी खबर हो गई। लेकिन अब क्या फैलाए हुए है, दैट इज जिराई उन, जिराई। और जिराई हा तो बाद में लगा ना, तो जिराई, तो ये नसब है। और नसब लेकिन क्यों है, क्योंकि बासितुन यहाँ एज ए फेल के तौर पे यूज हो रहा है, जैसे पीछे भी था ना, जाइलुन बाकियुन, वो सारे इसी तरह इस्तेमाल होते हैं ना, फिर नसब आती है उसकी डिटेल कि क्या चीज उसने वो कर रहा था, यानी क्या चीज फैलाई हुई थी। अब जिराई ही वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लेके आए ना, ये है क्या, ये वर्ड जिरान का मतलब होता है, असल में तो जिरान होना था ना, इसे नसब, ये डबल है, जिरान नसब। और हम अलिफ भी लगाते हैं उसके साथ, जिरान। बासितुन जिरान, जिरान होता है कि उसका जो पाँव होता है ना, अगले पाँव जो होते हैं ना, या कुत्ते का हाथ कह लें, उसको पा कहते हैं ना उर्दू में।
इंग्लिश में, सॉरी। और उर्दू में आप हाथ भी कह सकते हैं और पाँव भी कह सकते हैं, आगे के जो पाँव होते हैं। तो फोर। एक पाँव को जिराअन कहते हैं, दो को क्या कहेंगे? राई ना जिरा जिराइनी। आनी। रफा में क्या कहेंगे? आनी। जिरा आनी। और जर में क्या कहेंगे? राई जिराइनी। जिरा राइन आईनी। तो ये अलिफ या में बदल जाता है। अब हमने इसका मतलब क्या, जिरा आईनी, दो पाँव या दो हाथ, दो पास, टू पास। तो बासितून उसने फैलाया हुआ था, दो बाजू, दो ये पाँव। अपने हाथ। लेकिन साथ अपने कहना है उसके दो बाजू, उसने अपने दो बाजू फैलाए हुए थे। तो अपने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको साथ हमें ये लगाना। का की रिलेशनशिप है ना, तो का की रिलेशनशिप मुदाफ मुदाफ अलैह होता है। तो मुदाफ मुदाफ अलैह बनाना पड़ेगा ना। तो मुदाफ हम्म, की रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसको क्या होना चाहिए? मुदाफ क्या होता है? लाइट होना चाहिए। लाइट लाइट होना चाहिए। होना तो लाइट। लाइट, जरा आईनी को लाइट कैसे करेंगे हम? उसका नून हटा देंगे। नून हटा दें, जरा आई बन गया। और साथ में हमने क्या लगाना है? जरा आई ही। ठीक है, तो ये जरा आई ही, तो इसका मतलब क्या है? उसके दोनों हाथ, या हाथ उसके दोनों पास, बोथ पास ऑफ हिज। तो हिज बोथ पास क्या है वो? तो इस उसके दोनों पाँव फैलाए हुए थे, राइट। कलबू, उनका कुत्ता फैलाए हुए था अपने दोनों हाथ, बिल वसीद। और कहाँ पे था? तो वो वसीद के पास। ठीक है, बिल वसीद कहाँ था? वसीद के पास। अब वसीद एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, वसीद। बा और अलिफ लाम तो अल हो गया ना, अल वसीद। तो वसीद एक्चुअली वर्ड है वसत। तो गार का जो ओपनिंग होती है, यूजली ओपनिंग को हम कहते हैं फतहुन। के फतह कहते हैं ना ओपन करने को, तो फतहुन ओपनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ है उसका रास्ता है, ओपन है उसका, तो उसको फतहुन कहते हैं। लेकिन वसीद का मतलब है कि क्लोज्ड। वसीद का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से बंद कर देना, उसको वसीद कहते हैं। यानी अगर गार का मुंह था तो उसके ऊपर पत्थर रख देना, तो वो फिर वसीद बन जाती है। तो इससे पता चलता है कि वो गार की ओपनिंग जो थी वो बिल्कुल ओपन नहीं था, जैसे हम यूजली हम देखते हैं कार्टून्स वगैरह में या टीवी पे, कुछ गार होते हैं ना उसकी ओपन होती है बिल्कुल, और नज़र आ रहा होता है लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये वसीद की तरह थी, यानी कि वो इस तरह से था कि उसको थी भी ओपनिंग और नहीं भी थी, उसके ऊपर पत्थर रखे हुए थे। जैसे उसको किसी चीज़ को बंद कर दिया, तो वो गार के अंदर जाने के लिए आप पहले उसके पत्थर के ऊपर चढ़ना पड़ता था आपको, वो पत्थरों के ऊपर, फिर आप अंदर जा सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे वसीत का वर्ड इस्तेमाल हुआ कि गार, इससे हमें पता चला कि गार की ओपनिंग किस तरह की थी। तो कुत्ता जो था वो अपने पांव फैलाए वसीत के पास था, यानी जैसे ही वो पत्थरों के ऊपर से चढ़ के आप एंटर होते हैं गार में, बिल्कुल उधर ही था। और जब धूप पड़ती थी ना, तो उसके वो पूरा खुद तो वो अंधेरे में होता था, लेकिन उसके जो पास होते थे, हाथ होते थे बाहर जो फैलाए हुए थे उसने, वो धूप में होते थे। तो अब ये आप सिचुएशन आप जहन में रखें, फिर आप हमें अगली समझ आएगी कि अब हो क्या रहा है। तो अब क्या है? लाओ। वसीत। वसीत जो है ये वर्ड ही वसीत है या ये मुबालगे के तौर पे वसद यूज है है? ना, तो वसीत इसम वो बन जाता है ना उसकी सिफा। सिफा तो है। वसीत सिफा होगी हम्म। ना, ये रहीम जैसे है, कबीर, रहीम, करीम, उसी तरह से वर्ड है ना वसीत, फाइल की तरह। तो वो उसका मतलब कि उस वो गार का धाना ऐसा था कि वो वसीत था, वसदा कहते हैं बंद बंद करने को। तो वो वसीत के पास था, उसके गार के मुंह के पास। लेकिन अब आपको मुंह का पता चल गया ना कि किस किस्म का मुंह था, बिल्कुल ओपन नहीं था, बल्कि पहले वो बंद था, जैसे किसी ने बंद किया हो। तो उससे क्या फायदा था कि अगर कोई वहां पहुंच भी जाता है ना, तो वो कहेगा ये तो बंद पड़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, या उसको पता भी नहीं चलेगा कि पीछे इसके गार होती है। लेकिन कुछ होते हैं ना बहुत, वो तजस्सुस बहुत होता है ना लोगों को, क्यूरियस। वो ऊपर चढ़ते हैं, कहते हैं देखें तो सही अंदर क्या है। हम्म, तो कुछ लोग हैं जो अंदर भी चढ़ सकते हैं, ऊपर चढ़ के देखने वाले, तो उन्हीं का जिक्र आ गया, लवित तलात। तो ये लाओ है एक्चुअली, वाओ के नीचे जेर आगे कनेक्ट करने के लिए। तो लाओ का मतलब क्या होता है?
तो असल में तो ये अगर अगर होता है ना अगर होता है, लव अगर होता है। और लव जब भी आता है तो आगे ला भी आएगा कहीं ना कहीं, जो कि यहाँ पे है, ला है ना। लव जब भी आता है आगे ला भी होता है, 2 दफा ला आता है, ये यहाँ भी है मुले तवाओ के साथ। तो 2 दफा ला भी आता है, इसका मतलब है कि अगर, ये अगर पार्ट होता है, और ला के बाद फिर कि जो भी आता है वो देन पार्ट होता है, कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा। ठीक है ना। तो ला तो के केस में हम उसको तो के मीनिंग में हम ट्रांसलेट करेंगे बाद में, लेकिन पहले लाओ। तो लाओ इत्तला, तो इसका रूट क्या हो गया? इसका रोट होगा तो लाम आइन। लाम और आइन। तो ये पहले भी आया था ना वर्ड, क्या मतलब था इसका? तो तुलू होना, तुलू निकलना। होना, राइट, तुलू होना। तो ये चढ़ना। अब यहाँ पे फिर इस वर्ड का क्या मतलब बनेगा, कौन सी फैमिली का वर्ड है ये? फैमिली का क्या कहना दे, चढ़ना। तब फैमिली कौन सी होगी? एक तरह तराबा लग रही है। एक तरह। तो एक्चुअली क्या है, ये यहाँ जेर है जो हमें वो खत्म हो गई, क्योंकि लाओ लाओ को हमने मिलाया हुआ है साथ। तो यहाँ पे जेर है, तौ की जगह एक, अंता। पहले पहले तौ है, फिर एक ता है दरमियान में। ठीक है ना। तो एक को ताराबा, एक को ता जो है पहले है, उस पे क्या थी, जज्म। फिर बाद में क्या है, एक तारा बा, एक ताला। लेकिन एक तो ता 2 दफा अगर पढ़ते हैं ना तो वो मुश्किल ही है पढ़ना, तो उससे उन्होंने कंबाइन ही कर दिया इसको, कि आप ता की बजाय दोनों तो पढ़ लें और उसके ऊपर शद्दा बना दें। तो दोनों को इत्तला, इत्तला बन गया अभी, राइट। समझ आ गई ना कैसे बना ये वर्ड, इत्तला। तो आगे आइन पे जज्म है, और ता जब आता है तो क्या, कौन सा वर्जन बन जाता है? अंता। अंतर। तो क्या मतलब हुआ कि और इत्तला, तुलू का मतलब होता है कि ऊपर जाना है। जब एक तरफा फैमिली में जाता है तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज को के ऊपर क्लाइंब करके ना कोई चीज डिस्कवर करना। जैसे ऊपर की शेल्फ के पे कोई चीज पड़ी हुई है तो हम क्या करते हैं, लैडर से क्लाइंब करके ऊपर जाते हैं, दैट्स इत्तला। तो इत्तला, इस तरह जब गार है तो लोग अगर ऊपर जाते हैं वो पत्थरों पे चढ़ के ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल सामने तो नहीं है, इसीलिए इत्तला का वर्ड यूज हुआ है। अदरवाइज अगर गार का मुंह बिल्कुल सीधा होता है ना तो फिर तो वो आराम से एंटर हो जाता है। तो अगर तुम, राइट, इत्तला ता है ना, तुम, अगर तुम चढ़ो, तो अगर की मीनिंग में पे चढ़ो ही कहेंगे ना, या चढ़ते कहेंगे, चढ़ते। अगर तुम चढ़ते अलैहिम, यानी अलैहिम का मतलब क्या है कि यानी उनको देख, उन तक या उनको देखने के लिए, राइट। तो अगर आप उसके ऊपर चढ़ते, अलैहिम, हिम यहाँ पे कुत्ता भी शामिल है, और वो लोग भी शामिल है, फितयातुन भी शामिल है, वो लड़के भी शामिल है। तो अगर तुम चढ़ते, उनको देखने के लिए कह लें या उनके ऊपर कह लें, उन तक कह लें, उन तक कह लें, ठीक है। अगर तुम चढ़ते उन तक, तो क्या नजर आना था आगे आपको? सबसे पहले क्या नजर आनी थी चीज? डॉग नजर आता। डॉग के पाज नजर आने थे, डॉग तो अंधेरे में होना था, उसके पाज होने थे बाहर बस। तो ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होता है फिर? इसकी स्केयर हो जाता है कि पता नहीं क्या चीज आ गई है। हम तो पता नहीं ये अब किसके पास हैं, और कुत्ता हो सकता है बहुत बड़ा हो, अब कोई पता नहीं कि वो वुल्फ है क्या है, कोई इतने पहचान नहीं होती ना लोगों को। तो देखते ही क्या होगा, लवल्लैता। फिर ला अब जो है ये तो के पार्ट में, तो क्या होगा, देन वल्लैता। तो वल्ला, ये कौन सी फैमिली होगी, रूट क्या है इसका फिर? अल्लाह। वाव लाम या। वाव लाम, इसमें दो वो है वावल्स, वाव हमजा वाला नहीं, दूसरा वाव लाम एंड या, वल्ला। तो वल्ला का मतलब है ये अल्लामा फैमिली, वल्ला युवल्ली बनेगा इसका, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वल्लैता क्या हुआ फिर, अंता, वल्लैता, वल्ला से वल्लैता बन गया। वल्ला, तो तुम क्या करोगे, मुड़ जाओगे, मुड़ जाओगे। तो तवल्ला का मत, तवल्ला का वर्ड सुना ना? तो इन तवल्लई तुम, तवल्ला भी वर्ड होता है अल्लामा फैमिली, ताल्लमा फैमिली का ता के साथ।
उसका मतलब ये होता है ना मुड़ देना, आबासा व तवल्ला, मुंह हम्म। फेर देना, रुख बदल लेना, ठीक है ना, हाँ तवल्ला। तो तवल्ला और वल्ला में फर्क ये होता है कि तवल्ला तो एक बंदा कर रहा होता है ना, कि उसने अब मुंह फेर लिया है या मुंह मोड़ लिया है। लेकिन जब वल्ला का वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब होता है कि उसने खुद भी वो मुड़ गया, और जो उसके साथ थे उनको भी साथ, उसने वो भी साथ उसके मुड़ गए। तो अगर उसके साथ कुछ और लोग भी होते तो वो भी मुड़ जाते। तो वल्लई था, तो क्या कहते, ओ ये डर जाते वो। तो क्या होते फिर, मिन हम फिरारन, तो वो वापस मुड़ जाते, मिन हम उनसे, यानी गार वालों से, इंक्लूडिंग कुत्ता। कैसे वापस मुड़ते, फिरारन, फिरारन मीन भागकर। भागकर। भाग कर, दौड़ते हुए, हाँ जी, तो वो भागते हुए वापस मुड़ जाते। तो क्या होता है, भागते हुए अगर तुम चढ़ते उनके उन तक, तो मुड़ जाते, मिनहुम फिरारन, भागते हुए, तो भागते हुए पलट जाते, दौड़ते। और और यहाँ पे क्या हुआ कि आप या तो ये दोनों सूरतों में, चाहे ब्रेव आदमी भी हो ना कोई, वो क्या करेगा, अच्छा कुत्ते को चलो किसी ने, कोई समझा नहीं, वो शिकारी था, उसने कहा ना तो ये तो कोई जानवर है, तो इससे तो मैं बच के साइड से निकल के आगे देखता हूँ क्या है, क्या पता कोई खजाना हो। राइट, क्यूरियस होते हैं ना लोग ज्यादा। हंटर जो होते हैं, इसके ट्रेजर हंटर्स, वो हो गए, तो उन्होंने तो अंदर तक देखना होता है जाके। तो लेकिन अगर कुत्ते से बच के निकल भी जाए तो आगे क्या नजर आएगा, वो लड़के नजर आएंगे ना। हाँ जो सोए हुए हैं। लेकिन वो सोए हुए तो नहीं होता, सबू मई काजन है ना, तो हाँ, देखने में तो वो जाग रहे हैं। हम्म। तो जब वो जाग रहे होंगे तो जाहिर है वो फिर तो और ज्यादा डर जाएंगे ना, कि वो अंदर तो ये भी है, मुझे पकड़ ही ना ले। तो वो हम्म। क्या करेगा फिर, लवल्लई तमिनु फिरारन, अगर और भी लोग होंगे ना जो नीचे होंगे, उसको कहेंगे यार तुम जाके देख के आओ ऊपर। बाकी अगर उसके फ्रेंड नीचे भी खड़े हैं तो उनको कहेगा चलो चलो भागो भागो, यहाँ बहुत खतरा है। और क्या होगा, वाला मुले, तो मला वर्ड भी काफी इस्तेमाल होता है, इसका रूट क्या है, मीम, नाम। लाम, और नू। लास्ट क्या है, नून है ना। नहीं नहीं, ये नहीं। हमजा। हमजा, हमजा। या हम। मलेता, मदद। सॉरी, यानी हमजा। तो ये हमजा है, मला आ, सुना हुआ आपने, हम्म। मला, यमलाऊ, मला यमलाऊ बनता है इससे, मला यमलाऊ। तो इसका मतलब होता है, मला का मतलब होता है भरना, हम्म। मिल उनका मतलब होता है कि भरा होना किसी चीज का। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, ला अमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नी वल इंसी, के मैं भर दूंगा जहन्नम को, जरूर जरूर भर दूंगा। हम्म। जैसे जैसे सूर्य कौफ में अल्लाह ताला पूछते हैं ना, जहन्नम हलीम तला, कि क्या तुम भर गई हो, तो उसमें भी इम्तलाता यूज हुआ हुआ है, इम्तलाता। तो ये मूलियत का मतलब होता है, मला का मतलब होता है भर जाना। कौन भर जाएगा, मूलियत, तुम भर जाओगे। भर जाना मीन के टेरिफाइड हो जाना, यानी भर जाना, यानी खौफ सवार हो जाना किसी चीज का आपके ऊपर। वो इस तरह, उसका यही मतलब है कि आप भर गए हैं उससे। तो किससे भर गए हैं, मिनहुम उनसे, क्या चीज से आप भर गए हैं, रोब से। रोब मतलब के उनकी दहशत से, उनके उनके रोब से, यानी कुत्ते के और उन लड़कों के रोब से आप खौफ से पूरी तरह भर गए हैं। वमूली तमिनहुम रौबन। तो ये सिचुएशन है कि इस टाइम पे तो वो 300 साल, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं था कि कोई आके उनको तंग करे। तो देखने में वो जाग रहे थे, जबकि वो स्लीप में थे। वो अल्लाह ताला उनको चेंज भी करते रहते थे, ताकि वो उनको कोई वो बॉडी एक ना हो बाद में, और वो फ्रेश रहे उनकी बॉडीज। और उनका जो कुत्ता था वो भी साथ था, और वो बाजू फैलाए हुए बैठा था वसीत के पास, जो कि ओपनिंग थी, थोड़ी सी क्लोज थी जो ओपनिंग। और अगर तुम चढ़ते, तो हमें बताया जा रहा है ना कि तुम अगर चढ़ते, यानी इमेजिन करो कि अगर आप चढ़ते उन तक तो क्या होता है, वापस पलट पड़ते उनसे भागते हुए, और भर जाता मिनहुम उनसे, यानी उनकी तरफ से आप भर जाते, तुम भर जाते, रोबन, दहशत से, रोब से। तो रोब उर्दू में भी इस्तेमाल था, रोब से। हम्म। तो ये गार की सूरत हाल थी यहाँ तक। तो अब जो आखिरी जो था इसमें, जो ट्रेलर वाली 4 आया थी, उसमें आखिरी आया थे ना, सुम्मा बास ना हूं, फिर हमने उन्हें उठाया, लिना अलामा अय्युल हिज़बैनी
अहसा लिमा लबिसु अमदा। तो ये उस सूत्रधार थे ना कि वो उठे थे फिर आपस में वो सवाल कर रहे थे। अब ये वहां से अब अगली आयत शुरू होगी, तो हम पूरी आयत नहीं करेंगे, जस्ट दो लाइनें शुरू की हम करेंगे, फिर बाकी कल कंप्लीट करेंगे इसको। 19 आया और फिर 20 आया। तो वह कजालिका, तो कजालिका का वर्ड जब इस्तेमाल होता है इसका मतलब क्या होता है? बस और इसी तरह। इसी तरह, लाइक दैट, जैसे कहते हैं ना इस तरह से हुआ। तो आप उसके लिए कजालिका इस्तेमाल होता है, वह कजालिका, और इस तरह क्या किया हमने, बासनाहुम। तो बासा का वर्ड पहले भी आया था। बासा का मतलब क्या होता है? जगाया जा जगह उठाना। हाँ। उठाना। तो हाँ किसने उठाया? बासना, हमने हूँ नहाना हमने हमने उठाया। किनको उठाया? हम। उनको। हूँ और इसी तरह हमने उनको उठाया, इस तरह हमने उनको उठाया। ली यतसाअलू। तो सआला, तसाला, तवावना फैमिली है, तसाला यतसाअलू। तो एक्चुअली ये क्या था, ऊना था ना एंड पे, यतसाअलूना था, लेकिन ली की हूँ वजह से यतसाअलू बन गया। तो साला का मतलब क्या होता है? सवाल करना। तीन, सवाल करना। तो जब तावाना फैमिली में जाता है तो क्या मतलब होता है? एक दूसरे से आपस में सवाल सवाल करना, एक आपस में दूसरे से। सवाल। एक दूसरे से सवाल एक दूसरे से सवाल करना। तो आपने, हमने उनके उठाया ताकि वो क्या करें, एक दूसरे से सवाल करें। आगे बैना हम भी है, वो और क्लियरिफाई कर देता है कि एक दूसरे से, बैना हम, आपस में वापस। सवाल करें, आपस में पूछें। तो जब उनको उठाया तो उन्होंने बात कैसे की? कॉल है, तो कहा। कॉला का मतलब उसने कहा, आगे है कॉइलुन। तो किसने कहा? कहने वाले ने। कहने वाले ने सवाल। कहा। तो कहने वाले ने कहा। तो इसमें यूजली ये होता है ना कि कोई आपका, कोई पर्सन ज्यादा बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, तो कुछ जो आउटस्पोकन होते हैं, ज्यादा बातें करने वाले, तो या एक किस्म के लीडर बन जाता है जो, वो यहाँ पे वो उसमें से एक जो था ना, वो बोला। यानी वो अक्सर वही बात शुरू करता था, क्योंकि काइलुन क्या है, इसमें फाइल है। इसमें फाइल का था कि वो यूज टू डूइंग दैट स्टफ। तो वो अक्सर वही बोला करता था। तो उसने कहा, काइलुम मिनहुम, उनमें से, राइट। तो कहा एक कहने वाले ने, काइलुन एक होता है, राइट, सिंगुलर है। मिनहुम, उनमें से। क्या कहा उसने? कम लबिस्तुम। कम का मतलब क्या होता है? कम। ये वो इतना। एज प्रोनाउन है, कितना, राइट? हाउ मच। कम मतलब होता है हाउ मैनी भी हो सकता है, हाउ मच भी हो सकता ओके। है, कितना। तो कितना लबिस्तुम। बास, लबिसा वर्ड भी पहले आया था। लबिसा का मतलब होता है रहना। रहना, ठीक है। कम लबिस तुम, तो लबिसा यलबसु, लबिस तुम, तो कौन हो गया फिर इसका खिताब किससे हो रहा है? तुम। अंतुम। तुम सब। तो क्या पूछा उसने, तुम सब कितना रुके यहाँ? कितना रुके वहां पे कितना रहे यहाँ, ठीक है, कितना रहे, कम लबिस यानी गार में कितना रहे। तो उसने कहा कम लबिस तुम। तो उन्होंने पूछा कम लबिस तुम, तो उन्होंने, तो बाकियों ने क्या कहा, कालू। तो हम्म, कालू मीन के प्लूरल है, तो ज्यादा लोग कह रहे हैं। क्या उन्होंने कहा? लबिस उन्होंने कहा कि लबिस ना, हम ठहरे हैं हम एक। ठहरे ना, लबिस ना है ना, ना। नहनु लबिस ना, हम ठहरे क्या, यौमन, एक दिन। एक एक दिन, आओ, एक दिन या 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 बादल यौमिन, बादा यौमिन, अल नहीं। एक दिन के बाद। एक दिन से ज्यादा उनका कुछ पोर्शन। कुछ एक दिन का कुछ हिस्सा। बाज ऑफ यौम है ना, बाज ऑफ यौम, मुदाम दाखिले है ना, तो बाज ऑफ यौम, दिन का बाज, क्या हुआ, दिन का कुछ हिस्सा। दिन का तो कुछ। उन्होंने कहा कि हम एक दिन रहे हैं, या कोई एक हमने आफ्टरनून नैप लिया है, या ज्यादा ही लंबा ले लिया है, तो शायद पूरा दिन हम सोए रहे हैं, या फिर हम कुछ देर सोए रहे हैं। तो एक ने ये कहा। अब एक ग्रुप ने ये कहा, कालू है ना, तो एक ग्रुप था। अब दूसरा ग्रुप क्या कहता है, कालू, दोबारा कालू। यानी इसकी इट मीन्स के दो ग्रुप बन गए। तो दो हम्म ग्रुप पहले आया था ना उसमें, हम्म लिना आलमा अय्युल हिजबैनी। क्यों हिजबे। देन दो ग्रुप थे, उसमें हमें बताया गया था कि समरी में के दो ग्रुप से। तो अब यहाँ भी दो ग्रुप हो गए।
तो वही उसी की डिटेल है। तो दूसरे ग्रुप ने क्या कहा, रब्बुकुम आलमु बीमा। बिमा लबिस्तुम। तो दूसरा ग्रुप कहता है कि रब। रब्बुकुम आलमु। अल्लाह बेहतर, रब बेहतर जानता तुम्हारा किसका रब? है कुम इसका। भी है ना, तुम्हारा तुम्हारा। तुम्हारा रब आलमु। तो ज्यादा। आलिमा या अलमु होता है। हम्म, तो आलिमा या अलम, या लम। आइन और लम। लाम है। लाम। और फिर ये तो कंपैरेटिव पेश। होगा ना, आलम। हाँ अभी मैं, हाँ तो या अलमु हो गया। तो अना वर्जन क्या होगा कि मैं जानता हूँ। या रिमूव कर देंगे अलिफ लग। हम्म। अलिफ आगे हमजा आ जाएगा, राइट। तो आलम। अब ये आलमु और जो आया में आलमु है, इट्स एग्जैक्टली सेम। हम्म। तो यहाँ से हमें, अब हमें डिसाइड करना है ना कि ये मैं हूं, मैं ज्यादा जानता हूं कि मैं जानता हूं कि ज्यादा जानता है, या इसमें तफजील है, या वो ये वाला जो वर्ड है ना आलम, ये इसमें तफजील भी हो सकता है और मुजारे का आना भी हो सकता है। लेकिन जब वो कहेगा कालू, उन्होंने कहा रब्बुकुम आलम, तुम्हारा रब। अब ये तो नहीं कहेंगे कि मैं जानता हूं। हम्म। ये आप सेंस नहीं बनती ना कि तुम्हारा रब मैं जानता हूं, ये तो कोई जुमला नहीं। तो क्या जुमला फिर बनाएंगे हम, इसको ऐसे इसमें तफजील लेंगे कि तुम्हारा रब ज्यादा 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 जानता है। तो जानता है। आलम यहाँ पे इसमें तफजील है कि तुम्हारा रब ज्यादा जानता है या बेहतर जानता है। ये बेहतर भी आप कह सकते हैं ना, इसमें तफजील बेहतर के लिए भी होता है। तो हम्म। तुम्हारा रब बेहतर जानता है, माल बिमाल बिस्त। इसका बाम आई थिंक मिस हो गया ना, बिमाल बिस्त। तो तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि लबिस्तुम, कितना अरसा, लबिस्तुम ठहरे हो तुम। तुम रहे। 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 तो तुम्हारा रब बेहतर जानता है कि कितना तुम, तुम्हारा पड़े रहने को तुम्हारा रब ज्यादा जानता है। कितना तो यहाँ नहीं है, जवाब में है ना, कितना तो उन्होंने नहीं कहा यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हारा रब जानता जानता ज्यादा बेहतर जानता है, बिमा लबिस्तुम, कि कितना अरसा पड़े रहे, या कितना माल लबिस्तुम, क्या क्या हम रहे इधर, कितना हम रहे, क्या तो हम रहे, बेमा, या कितना। बेमा कितना में आएगा ना, बेमा। हाँ, या बिमा आप कितना करो, कितना रहे, यानी इस बारे में ठीक। लबिस्तुम के जो हम ये बहस कर रहे हैं, तो रब ज्यादा जानता है। तो यहाँ तक हम आज करेंगे। तो ये यहाँ पे बात इसकी खत्म होगी। तो अब वो आगे, फिर वो आगे कहेंगे कि अच्छा अब क्या करना है। तो अब उनको असल में भूख लगी हुई थी ना, तो शायद एक उसने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है कितना रहे हम, चलो आप खाना लेने जाते हैं। तो अब वो खाना लेने जाएंगे अब आगे। फ़बासु अहादाकुम बिवारिकिकुम हाज़ी। तो इंशाल्लाह कंप्लीट हम कल करेंगे यही, और फिर नेक्स्ट आया। तो कोई क्वेश्चन हो आज के इसमें सर्फ में? तो अब कुछ पर रिपीट होने शुरू हो गए ना, जैसे बासा लबिसा पहले भी आए थे, अब दोबारा आए हैं वही वर्ड। तो इस तरह से ना आलमु, फिर हमें पता चल जाता है कॉन्टेक्स्ट से कि इसका तर्जुमा हमने एज ए इसमें तफजील करना है या मुदारे करना है। तो वो आपको पता चल जाएगा मीनिंग्स, मीनिंग जब आप फ्लो में जाएंगे ना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा मीनिंग क्या है इसकी। इससे पिछली जो आयत है वो उसको दिखाएंगे। हम्म। ये जो था ना वनुकल्लिबुहुम, हम्म। इसका आपने बताया था कि वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम हम्म। पलट रहे थे, है ना। हम है ना, नाहनु है नुकल्लिबु, नकल, उनको कल्लबा पलटते रहे, युकल्लिबु। उनको पलटते रहे, करवट दे हम्म। बस। हम पलटते रहे होम उनको। अच्छा, ये भी खूबसूरती है ना इस आयत में कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे वो हुआ था, और हम्म। बीच में वो अपना भी बता रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे थे। हाँ हाँ। वो उन्होंने उन्होंने हालांकि अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं तहसबू हम ऐकाज़न, कि तुम ये गुमान करोगे कि वो जाग रहे हैं, जबकि वो सोए हुए हैं, और सोए हुए के दौरान हम उनको करवटें भी देते रहे। बिल्कुल।
चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतक व नऊज़ु बिका मिन जमीइ सख़तक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम।